निरर्थकम। हंस और कौवा का संवाद है। हंस और कौवा की मित्रता हो गई। कौवा जहां जहां जाए वहां वहां हंस जाए, जहां बैठे वहां हंस जाके बैठे। इतनी घनिष्ठता मित्रता हो गई कि हंस कौवा के बिना रहता ही नहीं था एक क्षण। अब संग किया है कौवा का, अब जरा देखिए परिणाम क्या होता है। कौवा जहां बैठे और वहीं हंस भी जाके बैठे। एक दिन की बात है, ठंडा का समय और राजा धूप ले रहे थे। संयोग से एक पेड़ का डाल राजा के माथे होकर निकला था। ठीक राजा के माथे के सामने कौवा डाल पर आकर बैठ गया। अब बैठते ही बीट कर दिया, मैंने पैखाना कर दिया। आकर के वो उड़ गया और तब तक आकर हंस बैठ गया। राजा माथा में हाथ दिया तो हाथों में उसका पैखाना लग गया। बड़ा मन दुखी हुआ, कहा कि दुष्ट हंस को कहीं पैखाना करने की जगह नहीं मिली, ये मेरे माथे में ही आकर पैखाना करने की जगह। क्रूर दृष्टि से देखकर क्रोध में आकर आदेश किया सैनिकों को, मारो इसको गोली। और आदेश मिलते ही मारा तीर, और तीर खाकर हंस धराम से धरती पर गिर पड़ा। तो हंस कहता है, ना हम काको हतो राजन, हे राजन मैं कागा नहीं हूं। हाँ। हंसो हम निर्मले जले, मेरा जन्म मान सरोवर निर्मल जल में हुआ था। हाँ। और मान सरोवर में रहने वाला प्राणी मैं हंस हूं, लेकिन निसंग प्रभावे संगति मैंने नीच की है, कौवा की है, मूर्खों की है। कौवा पढ़ा लिखा नहीं होता है, मूर्ख होता है। उसकी संगति का परिणाम आज ये हुआ कि हंस जन्म लेना मेरा व्यर्थ हो गया, निरर्थक हो गया, सार्थक होना था। वैसे मेरे भाई बहनों, संगति के कारण ये मनुष्य भी ऐसे ही हंस के तरह मारे चले जाते हैं। ज्ञान के अभाव में, संगति के अभाव में संग चुन के करना चाहिए। चाहे अच्छा संग हो, है ना, भूखा प्यासा ही रहना पड़े, लेकिन ज्ञानियों के संग रहने में सुख मिलता है। और खीर हलवा पूरी खूब मिले, लेकिन मूर्खों के संग में रह करके भी सुख नहीं, दुख ही दुख है। हाँ, ऐसे लोगों के संग से दूर रहना चाहिए। ये सत्संग है, संग से रंग चढ़ता है। केदली परियो भयो कपूर, अहिमुख परियो भयो बीस। सूरदास जी महाराज कहते स्वाति बूंद एक है, और वह स्वाति बूंद केदली मैंने केला के जड़ में पड़ने से कपूर होता है, और वही स्वाति बूंद बांस के जड़ में पड़ने से वंश लोचन होता है। वही स्वाति बूंद हाथी के मस्तक पर पड़ने से गजमुक्ता कहलाता है, और वही स्वाति बूंद अहिमुख परियो माने सांप के मुख में पड़ने से विष होता है। संगत के सूर, सूरदास जी कहते कि संगत के कारण एक ही स्वाति बूंद का परिणाम अलग अलग देखा गया है। वैसे ये मनुष्य भी संगत में पड़कर, साधु कोई जंगल से बन के नहीं आता है, मानव समाज में ही बनता है। संगत का फल देखो, कोई साधु, एक पिता का विपुल कुमारा, कोई साधु कोई दुर्जन हारा, रामायण में लिखते हैं तुलसीदास जी। एक पिता के कई पुत्र हैं, कोई दुर्जन हो जाता है, कोई साधु, और कोई कुछ हो जाता है। आखिर परिणाम क्या है? परिणाम ये संग का प्रभाव है। इसीलिए हम लोगों को
और बच्चों को भी, है ना, यदि गार्जियन आप अच्छे हैं तो बच्चों को भी आदेश दीजिए, सिखाइए बच्चे बच्चियों को अच्छे संग में बैठने उठने का, तो उसका प्रभाव बच्चों के जीवन में पड़ता है। हाँ, नहीं तो बच्चे भी गलत संग में पढ़ करके माँ बाप को नीच देखना पड़ता है, सिर नीचा करना पड़ता है और समाज में बदनाम भी हो जाता है और चेहरा दिखाने के लायक भी नहीं रह जाता है, ये संगत के कारण। इसीलिए संगत हम लोगों की अच्छी होनी चाहिए। संगत से ही सब रंग मिलता है। नाला का जल आचमन कोई नहीं करता, कोई पीता नहीं, नहाता नहीं, वही नाला का जल गंगा में जाकर के मिलता है तो सुरसरी हो जाता है। अब वो जल में नहाता है, आचमन करता है, उस जल को घर में भी लोग लाते हैं। देख लीजिए, गंगा का संग किया नाला और वो नाला नाला नहीं, वो गंगा हो गया। मलियाचल के प्रसंग में जैसे चंदन के बाग में, चंदन के जंगल में यदि कोई पलाश नीम भी है तो बताते हैं कि वो भी चंदन हो जाता है, ये संग का प्रभाव है। हाँ, तो चंदन के भी बाग में यदि अन्य कोई लकड़ियां हैं तो उसकी हवा सुगंध से वो भी लकड़ियां चंदन हो जाती हैं। देख लीजिए, तो वैसे ही सज्जनों के संग, ज्ञानियों के संग यदि कोई मूर्ख बालक अज्ञानी करता है तो धीरे धीरे उसकी जड़ता, मूर्खता दूर होकर के ज्ञानी सुजन हो जाता है। ये संगत का ही प्रभाव है। इसलिए कहा कि संतों का संग करना चाहिए। संतों के संग से बहुत ही ज्ञान होता है। मुक्ति का द्वार यहीं से खुलता है और कहीं से खुलता नहीं है। लोहा पारस का संग करता है, अब पारस के संग से लोहा सोना हो जाता है। जरा विचार कीजिए, सोना हो जाता है। वैसे यह मन लोहा है, असंत सदगुरु ही पारस है। संत सदगुरु का यदि संग बार बार करे, उठे, चिंतन करे, ये मन भी, ये जीव भी, लोहा जीव भी सोना हो जाएगा। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। हाँ, इसलिए संग का फल मिलता है। पुराण में लिखा है, जाड्यो हरति सिंचति वाचि सत्यम मनोन्नति दिशतम पापम अपकरोति चेतः प्रसादति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति किन्न करोति पुंसाम। कहते हैं ज्ञानियों के संग यदि कोई मूर्ख बालक करता है तो एक एक शब्द सुनते सुनते उसकी मूर्खता दूर हो जाती है, ज्ञानी हो जाता है। और सतवाणी के द्वारा रोज सेचन करते करते वो ज्ञानी हो जाता है। मनोन्नति मतलब मन उन्नत से उन्नत अवस्था को प्राप्त करने लगता है। और मन में कोई पाप वृत्तियां हैं जन्म जन्मांतरों की तो अपाकरोति, पाप भी संग के प्रभाव से, सज्जनों के सद्वाणी के प्रभाव से वो पाप वृत्तियां भी दूर हो जाती हैं। और होता क्या है, चेतः प्रसादयति, चेतः माने अंतःकरण प्रसन्नता से खिल उठता है, गदगद रहता है, हमेशा मुस्कुराते रहता है, क्योंकि उनके अंदर में कोई 6, 5, 11 नहीं चलता है। एक ब्रह्म आकार वृत्ति में हमेशा मुस्कुराता रहता है, उस चिंतन में डूबा रहता है। और आगे क्या कहते हैं, सत्संगति किन्न करोति पुंसाम, सत्संग क्या नहीं करता सो कहो। मतलब यह लोक परलोक सब कुछ मिलता है सत्संग से। हाँ, सब कुछ जो और कोई काम करने से नहीं मिलता है, लेकिन सत्संग से सब कुछ की प्राप्ति होती है। विश्वास करो। हाँ, विश्वास करके